तो घर से बाहर ही ना निकलूं। और अब मेरे पति देव तो आशीर्वाद दे ही गए, सो मैंने सोची मैं ही काय को रह जाऊं, सो मैं भी कन्हैया को आशीर्वाद देवी के ताई आई हूँ। अच्छा अच्छा चल ठीक, कोई बात नहीं भैया। अब देख बहना, अब इतने वर्षन बाद लाला को जन्म भयो, ये सब तुम लोगों के आशीर्वाद से ही तो संभव हुआ है। ये सब तुम लोगों का ही आशीर्वाद है जो गोविंद भगवान के हमें दर्शन हुए, हमारे यहाँ लाला का जन्म हुआ। ये सब तुम लोगों की कृपा है, ये सब तुम लोगों की तो कृपा है हमारे ऊपर। अरे मैया तुम्हारा लाला कहाँ है, हम तो लाला को आशीर्वाद देने के ताई आए हैं। अरे बहना देखे, देख पालना में कन्हैया सोए रहे है। अच्छा मैं ये कह रही हूँ, देख बहना तू लाला को आशीर्वाद दे दे, और देखो अतिथि बहुत आए भय हैं, सो मैं आतिथ्य सत्कार कर लूं ने। हाँ भैया मैं तो लाला को आशीर्वाद देवे के ताई आई हूँ, तुम तो अपना आतिथ्य सत्कार करो। सो पूतना ने जैसे जाकर गोविंद भगवान के पालने के पास देखा, सो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन जब पूतना कन्हैया के पास में गई, सो गोविंद भगवान ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। राजा परीक्षित पूछते हैं, गुरुजी प्रभु ने अपने दोनों नेत्र बंद क्यों किए, इसका क्या कारण है? बोले भगवान ने अपने इसलिए नेत्र बंद किए, इसमें सब संत अपना अपना अलग अलग मत कहते हैं। बोले भगवान ने अपने नेत्र इसलिए बंद किए होंगे, भगवान ने सोचा होगा कि देखो यहाँ ब्रजमंडल में हम तो आए हैं माखन मिश्री खावे के ताई, और ये पूतना मौसी आ गई जहर पे बावे को। ज्यादा ही कन्हैया ने अपने नेत्र बंद कर लिए होंगे। एक संत कहने लगे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ होगा, भगवान ने अपने नेत्र इसलिए बंद किए होंगे, भगवान ने सोचा होगा 24 अवतारों में से 2 अवतार मेरे श्रेष्ठ हैं, राम और कृष्ण। राम कृष्ण 2 एक हैं, अंतर नहीं निमेष, और इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम जी के जो नेत्र हैं वो गंभीर हैं, और कन्हैया के जो नेत्र हैं वो चंचल हैं, चपल हैं। इसलिए 24 अवतारों में से भगवान के 2 अवतार श्रेष्ठ हैं, राम और कृष्ण। सो यहाँ पर संत कहते हैं भगवान के देखो 24 अवतारों में से 2 अवतार श्रेष्ठ हैं, और 2 ही अवतार में सबसे पहले गोविंद भगवान को स्त्री का वध करना पड़ रहा है। राम अवतार में सबसे पहले किसको मारे? ताड़का को, स्त्री थी। और यहाँ पर कृष्ण जन्म में सबसे पहले किसको मारना पड़ रहा है? पूतना को। इसलिए भगवान ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। पूतना ने सोचा अरे यही तो है कंस को मारवे वारो, सो तुरंत अपनी गोद में उठा लिया। पूतना मन ही मन सोच रही है 5 मिनट दूध पिएगा और फिर मर जाएगा और मैं दौड़ लगाकर भाग जाऊंगी। पर वो ये नहीं जानती कि भगवान एक बार जिसको पकड़ लेते हैं उसको तब तक नहीं छोड़ते जब तक उसकी मुक्ति ना हो जाए। यहाँ पर जो पूतना है, पूतना ने अपना स्तनपान कराना प्रारंभ किया। देखते देखते भगवान ने अपने मन में सोचा पहले दूध पी ले, और फिर शंकर भगवान का भगवान कन्हैया ने ध्यान किया, बोले भोले बाबा जहर जहर आप पीते जाना और दूध दूध मैं पीता जाऊंगा। तो शंकर भगवान गले में बैठ गए, कन्हैया की जहर जहर भोले बाबा पीते जा रहे थे। कन्हैया ने कहा देखो बाबा जहर महर पीवे को अभ्यास तो हमें है ना, हम तो दूध माखन मिश्री खामे, तो जहर जहर तुम पीते जाओ, दूध दूध हम पीते जा रहे। सो कन्हैया दूध पान करने लगे, और पूतना ने सोचा कि यहाँ 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, ये छोरा मर क्यों ना रहे हो। भगवान ने सोचा एक काम करते हैं, दूध तो पी लिया है, पेट भर गया एकदम चकाचक, अब पूतना मौसी को उद्धार और कर दे मैं। सो पूतना के प्राणों को पीना प्रारंभ कर दिया। और आपको पता है जब प्राण निकलने लगते हैं तो श्वास लेने में कष्ट होने लगता है। जब प्राण निकलते हैं श्वास लेने में तकलीफ होने लगती है, श्वास अवरुद्ध हो जाती है। अब पूतना को तकलीफ होने लगी, अरे लाला छोड़, अरे भैया कन्हैया छोड़, अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़। वो 7 दिन के कृष्ण बोल पड़ी मौसी जी हम पे तो पकड़ब ही आवे, छोड़ब तो आवे ही ना है। और पूतना ने एकदम विकराल रूप धारण कर लिया, भागने लगी। सो बाहर की जो देरी है सिर में गली, सो सीधे पीछे के पीछे धड़ाम से वृक्षों के ऊपर गिर पड़ी आंगन में। तमाम वृक्ष टूट करके नीचे गिर पड़े पूतना के नीचे।
अब पूतना के गिरने की आवाज जब आई तो सभी गोप ग्वाल दौड़े दौड़े पूतना के पास में पहुंचे। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी पहुंची, नंद बाबा दौड़े दौड़े पहुंचे। अरे यशोदा, तुम बिल्कुल कन्हैया का ध्यान नहीं रखती हो, बताओ ये राक्षसी यहाँ पे कैसे आ गई? यशोदा मैया सोचने लगी, कहने लगी, हे भगवान, मोको तो देखने में ऐसी लगे कि ये कोई ब्राह्मणी है, पर ये तो राक्षसी निकली। हे भगवान, मेरे हाथन में आग क्यों ना लग गई? मैंने कन्हैया को काहे को या को सौंप दिए। लेकिन गोविंद भगवान पूतना के ऊपर, शरीर के ऊपर किलोर कर रहे थे। नसैनी लगाकर पूतना के ऊपर से भगवान को उतारा गया। अच्छा, यहाँ पर संत लोग कहते हैं, एक गोवर्धन के संत हैं, उन्होंने मुझसे कहा, बोले लाला तुमको पता है जब पूतना गिरी तो कितनी दूरी में गिरी? मैंने कहा बाबा मुझे तो नहीं पता। बोले अरे बेटा, जब पूतना गिरी ना तो बाके कान गिरे कानपुर में जाके, नाक गिरी नागपुर में जाके, मूड़ गिरी मुड़सान में जाके, पांव गिरे पैगाम में जाके, हाथ गिरे हाथरस में जाके। अब सोचो, महंत जी की बात पर यदि भरोसा करें, विश्वास करें तो 500 किलोमीटर तो कन्फर्म हो गया। लेकिन पूतना 18 किलोमीटर की दूरी में गिरी थी। ये श्रीमद् भागवत जी में वर्णन आता है कि पूतना जब गिरी तो 18 किलोमीटर की दूरी में पूतना गिरी। इतना विशाल रूप पूतना का। पूतना के नीचे जितने भी वृक्ष टूट टूट कर गिर गए थे, उनको सबको काट काट कर पूतना के ऊपर डाल करके और पूतना में आग लगा दी। पर जब देखो, जब शरीर को जलाया जाता है तो एक बात बताओ, शरीर में से दुर्गंध निकलती है कि सुगंध निकलती है? दुर्गंध निकलती है ना शरीर में से। लेकिन जब पूतना के शरीर को जलाया गया तो उससे दुर्गंध नहीं निकली, ऐसी सुगंध निकली महाराज जिससे पूरा ब्रजमंडल सुगंधित हो गया। यहाँ परीक्षित जी पूछते हैं, गुरुदेव सुखदेव जी, एक बात बताओ, जो पूतना थी वो तो छोटे छोटे बच्चों का रक्त पान किया करती थी, पर पूतना के शरीर से सुगंध क्यों निकली, दुर्गंध क्यों नहीं निकली? बोले राजन, जिसके शरीर को स्वयं परमात्मा ने स्पर्श किया हो, क्या उसका शरीर अभी भी अपवित्र रह सकता है? अरे जो गति मैया यशोदा को मिलनी करोड़ों वर्ष बाद मिलनी थी, वो भगवान कृष्ण ने पूतना को उसी क्षण प्रदान कर दी। इतने भक्त वत्सल हैं प्रभु, इतने करुणावान हैं।